देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुनः सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंगलाचरण सह गुरु स्तवन प्रस्तुत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। और अब मैं हनुमान चालीसा प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय गुरुबहन डैजी सिंह जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे हनुमान चालीसा प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। श्री हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुल सुधार। वर्णौ रघुवीर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे,
महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही सुंदर सस्वर और ससमय पाठ किया है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और अब मैं संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ के लिए आदरणीय गुरु सर मैं श्रीमती एक और कमल चीज शर्मा बताना जी से चाहती हूँ, एक चीज और बताना चाहती हूँ। मुझे कहा जाए। सैटरडे को हरियाणा के जो सीएम है उनके सामने राष्ट्रीय गान गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। ऐसे ही देवी आप जी बहुत बहुत मुबारक आपको। सूर्य की आप कोई तरह ना कोई बढ़ते अचीवमेंट हैं। करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और और दूसरी बात, आप जब भी अभी कर रहे हैं, हनुमान चालीसा करें, संकट मोचन करें, बिल्कुल समय पे का ध्यान रखते हुए करते हैं, क्योंकि इसमें ताकि समय पे ही करना चाहिए। जल्दी बहुत लंबी ट्यून पे ना करें, कोई भी ना करे, क्योंकि सर ये आज मेरा उसके बाद मेरे 7वां बार हो प्रवचन। गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हम भी शुरू करें। कौन सा बोले? संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती कमल शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूँ, वे संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करने की कृपा करें। प्रति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करे बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। वो नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास पीस बसेगी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। पैरिज रूप निभाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। तो नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम त्यारो।
अंगद के संग लेने गए सिय, खोजित पीस बन उचारो। जीवित ना बचियो हम सोध, बिना सुधि लाए यहाँ पगुदारो। तेरी थके ताट सिंधु सबे तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो। वो नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारज निचर मारो। चाहत सिया शोक सो आगे, सुधै प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। तो नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम त्यारो। बाण लग्यो रे लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वैद्य सुचन समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आन से जीवन हाथ धई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। वो नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सब सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट बारो। आन खगेश तब हनुमान जो, बंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब ही रावण, रघुनाथ पाताल सिधारो। देवहि पूजी बलि विधि सो बलि, देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय देव तब, अहि रावण सन समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोहि गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। अवधर लाल वज्र दे दानव दलन, जय 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 राम, जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही सुंदर और ससमय सस्वर पाठ किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। जी हाँ जी, अभी कर। वो निकल गई उधर जी की। नहीं कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ।
श्री राम जय राम। हाँ जी, आज का प्रवचन है झांसी प्रवचन 6 भाग 1। आवाज आ रही है जी मेरी मिश्रा जी? जी आ रही है। श्री राम जय राम जय जय राम। बस ठीक है। जी श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। जिसका हमें ध्यान करना है, जिसे हमें पाया हुआ प्राप्त करना है, जिसके स्मरण से हम भव दुख से पार जा सकते हैं, जिसकी शरण ही माया से पार होने का एक रास्ता है, उनका नाम एक राम भी है। उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना। हम उस राम का स्मरण करें, उसका भजन करें। कोई दुनिया का व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता, कोई भी। वो भले उसका राम नाम नहीं कहना चाहता, पर तुलसी ने जिसको राम कहा है, उससे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते। वही आर्य समाजियों का ब्रह्म है। हाँ, कोई इनकार नहीं कर सकता उसे भगवान मानने में, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते। कैसे इनकार करोगे? और भी यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमा, यत्पादपलवमेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिरसावताम, वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम। रामाख्यम ईशम हरिम, निशेष कारण परम, जिसके बिना कोई पैदा ही नहीं हुआ। यदि पैदा हुआ है कुछ, तो सब राम नाम से जाने जाने वाले से पैदा हुआ है। तुलसी का राम समझना आसान नहीं। भारतीयों का हर भगवान
जल्दी लोग समझ नहीं सकते। विदेशी तो बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज है। लोग कहते हैं ये इतना बहुदेववादी हैं, बहुईश्वरवादी हैं, बहुत भगवान भारत में माने जाते हैं, पर उन बुद्धुओं को ये पता नहीं हमारा हर भगवान एक ही है। अनेक नामों से विख्यात एक ही है। अब आप कहो तो दूसरा श्लोक बता देता हूँ कृष्ण भगवान का। कोई ग्रंथ उठाइए, अभी राम को आधार, रामायण को आधार लेके कहा, अब भागवत का आधार लेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब देखो किस कृष्ण की भागवत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नुमा। कौन से कृष्ण? जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय के हेतु हैं, जिनसे सृष्टि होती है, जिनमें रहती है, साथ में जिनमें लय भी हो जाती है, ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तो जहाँ ब्रह्मा विष्णु जिससे निशेष कारण परम राम और सबकी उत्पत्ति के हेतु कृष्ण, कृष्ण और राम में क्या है भेद? क्या है? वही कृष्ण है, वही राम है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही जानकी राधा। यह संसार भरम में भूलो तासे लागी बाधा। विदेशी कंफ्यूज हो तो कोई हर्ज नहीं, भारतीय कंफ्यूज है। कैसे किसका भजन करें, किस भगवान का करें? जैसे लाखों भगवान हैं, लाखों रूप में प्रकटे हैं। और भी एक श्लोक सुना दें जो संतों की पूजा के समय लोग बोलते हैं। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जो सनातन धर्म भारतीय ग्रंथों को समझेगा वो दूसरे के कंफ्यूजन दूर करेगा, खुद कभी कंफ्यूज्ड हो ही नहीं सकता। क्या क्या मैं भारतीयों की बात कहूँ, गड़बड़ क्या है, चूक क्या है, वो भी बताऊंगा आज। क्योंकि बहुत तरह से उस सत्य का वर्णन किया। एकम शद, अब देखो ये भी एकम शद विप्रा बहुधा वदंती, अनेक तरह से एक सत्य को कहा है। उस कहने की भिन्नता के कारण एक आनंद भी है, प्लस पॉइंट और माइनस। प्लस पॉइंट ये है कि हर कथा नई लगेगी, हर कथा का एक रस भिन्न होगा। भागवत का अलग, रामायण का अलग, राम के जीवन का आकर्षण अलग, कृष्ण की लीलाओं का आकर्षण अलग, शिव जी का फक्कड़पन अलग। हाँ, आनंद लेने के लिए अनेक है। तो ये तो प्लस पॉइंट है, हमारे पक्ष में है। माइनस क्या है? देश में तुम इतने बट गए कि आपस में लड़ने लगे। रामायण में समाधान देना पड़ा। मैं नहीं बोलता, पुराने ग्रंथों का हवाला दे रहा हूँ। इसका मतलब भारत में कुछ बेवकूफ रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी समाप्त नहीं होंगे। बुरा नहीं मानना, बेवकूफों की कमी नहीं है। लोग कहते हैं काबुल में घोड़े ही नहीं गधे भी होते हैं। यही मान लो कि हिंदू समाज में मूर्ख भी हैं। क्या है मूर्खता?
रामायण में राम के विषय में, शिव के विषय में तुलसी को समाधान देना पड़ा। शिवद्रोही ममदास कहावे, सो मुहि नर सपने नहीं भावे। शिवद्रोही ममदास, राम के मुंह से कह, शिवद्रोही ममदास, ममद्रोही शिवदास, सो नर करहि कल्प भर घोर नरक में बास। शिव में और राम में शिव में। अब ये दो का तो पहले ही बता दिया, एक ही है, अब तीसरा शिव भी समेट लिया। शिव भी वही हैं, शैव वैष्णव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? व्यवहारिक जीवन भिन्न है। एक फक्कड़, एक लीला वाले, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, आज्ञा से जंगल चले जाते हैं, इतने सीधे, इतने बुद्धू। हाँ, एक धोबी के कहने से घरवाली को निकाल देते, इतना सीधा साधा भगवान। तुलसी को यही भाते हैं। और चालाक चड़ियल खिलाड़ी भगवान कृष्ण झूठ बोल लें, बुलवा दें, सूर्य ढाक दें, हाँ, रोए दें, चोरी करके छिप जाएं, भग जाएं, रण छोड़, डरपोक। अब बताओ, तुलसी को ये वाले नहीं भाते। माने व्यवहारिक रूप में जो चित्रण है, किसी को शिव नहीं भाते, किसी को कृष्ण नहीं भाते, किसी को राम नहीं भाते, पर स्वरूप के मामले में कोई ज्ञानी कंफ्यूज्ड नहीं है। इसीलिए तुलसीदास ये नहीं कि बुद्धू हैं, पहचानते नहीं। कृष्ण के रूप में जब भगवान प्रकट हो गए तो तुलसीदास पहचानते हैं कि वही है, रूप कोई बनाए। तुम लोग पहचानते नहीं, तुम बुद्धू हो। तुलसी बुद्धू नहीं है, ध्यान रखना। कृष्ण के रूप में आए तो तुलसी क्या कहते? कहा कहो छवि आज की, भले बने हो लाल, अच्छे बहुत लगते हो। पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। मैं पहचानता हूँ कि तुम परमात्मा हो, पर इस रूप में, बांसुरी वाले में, नाचने वाले में, गोपियों के साथ, ये वाले भगवान को सिर मैं नहीं झुकाऊंगा। क्योंकि फिर सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चल पड़े तो बर्बाद हो जाएगी। कल युग में भागवती तक बर्बाद हो जाएंगे, कौन बचेगा? हाँ, भागवती पंडित भी लीलाएं करने लगे। इसलिए तुलसी कहते हैं कि चाहे मैं पहचानता हूँ, मैं लोग नहीं पहचानेंगे, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करके ज्यादा बढ़ावा लीलाओं का नहीं करना चाहता। नहीं, सब लीलाधारी हो जाएंगे। समझ में आए ना? आजकल कृष्ण बच्चों को बहुत भाएंगे कि वो भी तो ऐसे थे, वो भी तो ऐसे थे। राजनीतिज्ञों के भाएंगे, वो भी तो झूठ बोलते थे। अब भारत में सब झूठे ही तो नेता हैं। चोर, झूठे, बेईमान, चरित्रहीन, ये सब कृष्ण के अनुयायी लग रहे। राम का अनुयायी कौन है कि देश के लिए गद्दी छोड़ दे? कौन है राम जैसा? और कौन है भरत जैसा कि खड़ाऊ धर के राज्य करे? आज तो मनाएंगे कि कब मर जाए। आज का भरत होता तो राम को रास्ते में ही मरवा देता, लौटने के पहले। कहाँ है भरत, कहाँ है राम? राम का तो इस युग में, हाँ, व्यवहारिक जीवन में तो विदाई हो गई। भले हम राम की बातें करते हैं, राम के आदर्शों में जीने वाले राम की तरह, जंगल जाने वाले राम की तरह, अनुशासन में रहने वाले, अपना सुख नहीं देखना, सुविधा नहीं देखना, और मुनि वेश धर के जाने के समय भी धनुष बाण ले जाना कि मेरा
राष्ट्र का, मुझे मुनि बनना है, मुझे तपस्वी बनना है, मुझे राजा नहीं बनना है, माँ का वरदान है, पर देश का काम तो नहीं छोड़ना। धनुष बाण लेके जंगल में गए, जो राजा आज नहीं आताइयों का नाश कर पा रहे वो जंगल में जाके कर दिया। अकेले जंगल में जाकर संगठन कर लिया, राजाओं की तरफ से मदद नहीं, जंगल में जाकर वनवासियों को इकट्ठा करके दुष्ट लोगों का, आताइयों का नाश किया। आज तो गद्दी में बैठ के लोग नहीं कर पा रहे आतंकवादियों का नाश, समझौते कर रहे हैं। हाँ, वो रोड बनाना बंद कर देते हैं ताकतों के डर से। क्या करोगे? इसलिए हमारे अवतार अनेक तरह की शिक्षा देने के लिए अनेक रूपों में आए हैं। हम अवतारवादी हैं, हम अनेक रूप में भगवानों को मानते हैं, पर एक को भुलाते नहीं हैं। हम उस एक को भूलते नहीं हैं, एक को ही सब रूप में देखते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए भी थोड़ा ढंग है। पहले तुम किसी को भगवान मानकर मंदिर जाओ, पूजा करो, अर्चना करो। ये उपास्य भगवान हैं, ज्ञानियों के नहीं। थोड़ा आगे बढ़ जाओ ना तो गधे में भी देख लो, कुत्ते में भी देख लो। गधे में देखकर पानी पिला दो, कुत्ते में देखकर रोटी चुपड़ी ले जाओ। ये हैं बहुत ऊंचे भक्तों के भगवान। और सब में भगवान देखना ये ब्रह्मज्ञानियों के हिस्से में है। उस भगवान को पहचानने के लिए भी श्रीमद् भागवत में है। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। इतना ही जानने लायक है, सब हिंदुओं के लिए है, यूं तो सबके लिए है, पर इन पर हिंदू विश्वास करते हैं, इसलिए मैंने हिंदू शब्द कह दिया। क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार सब नहीं मानते। एक विशेषता और है, सब कोई अपने गुरु, अपनी परंपरा के ग्रंथ के अनुसार भगवान के विषय में सोचता है। आप भी जो सोचते हो ना भगवान को, वो हिंदू के ग्रंथों के आधार से कुछ दिमाग में आता है। भगवान क्या है, इसके विषय में सबको अपने ग्रंथों के अनुसार सोचने की स्वतंत्रता है, सोचना चाहिए। ध्यान रखो, आप जिस धर्म में जन्मे हो उसके अनुसार जियो, दूसरा अपने ढंग से जिए, मना नहीं करना है, लड़ना नहीं है। सबको अपने धर्म के अनुसार जीने की स्वतंत्रता है और होनी चाहिए। होनी तो हिंदू को भी चाहिए, पर राजनीतिज्ञों ने हिंदू को अपनी मान्यता के अनुसार जीने का अधिकार नहीं है। कई मान्यताएं संविधान में भी रोक दी गई, पर धर्मनिरपेक्ष का वैसे अर्थ है कि किसी धर्म पर हस्तक्षेप नहीं, पर फिर भी हिंदू धर्म की मान्यताओं को तो संविधान में ही नकार दिया है। इसलिए यदि मेरे से कोई पूछे तो भारत का संविधान हिंदू विरोधी संविधान है। मानो या नहीं मानो, नहीं तो खोल कर देख लो। इसलिए विषय क्या है, एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मना। यदि तत्व को, परमात्मा के विषय में सही जानना चाहते हो, सृष्टि के रहस्य को, तो केवल इतना ही जानने लायक है। एक श्लोक में, जैसे शंकराचार्य कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। वो आधे श्लोक में कहते हैं, ऐसे ही
श्रीमद् भागवत चतुर्थ श्लोकी है और चतुर्थ श्लोकी में चौथा श्लोक है जो मैं बोल रहा हूँ। सारी भागवत 4 श्लोकों में और चारों श्लोकों में मैं चौथा बोल रहा हूँ। एतावदेव जिज्ञासम, केवल इतना ही जानने के योग्य है। तुम बहुत कुछ जानने में पड़े हो, मैं तो एक ही में लगा पड़ा हूँ, इससे ज्यादा कोई सार मुझे मिला नहीं। ये तो वही आया, अभी तो कल्याण वालों को, मुक्ति की इच्छा रखने वालों को, भवसागर से पार जाने वालों के लिए एतावदेव जिज्ञासम, एतावत इतना ही जानने लायक है। तत्व जिज्ञासुलात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अब ये सारा तो आज नहीं कहूंगा। अच्छा, आज सब कह दूंगा तो कल क्यों आओगे? तो मुझे कल भी तो कथा करनी है। आजकल ट्यूशन वाले सारा नहीं, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। सब पढ़ा दें तो फिर बच्चे आएंगे। ठीक है, तो तुमसे रोज तो पैसे नहीं लूंगा, पर लोभी भी मैं नहीं हूँ कि कल के लिए छोड़ दूं। मैं साल भर पैसे ऐंठने के लिए कथा लंबी नहीं करना चाहता, पर आपकी क्षमता देखकर कथा मुझे लंबी करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है कि मैं चाहूं भी कि आज तुम्हें बता दूं, और नहीं कोई छात्रों का भगत, छात्रों का भला चाहने वाला किसी छात्र को अपनी सारी योग्यता वो थोड़े दिन में बता दे। एक भी मुझे टीचर मिल जाए। स्वार्थी तो बताने नहीं चाहता पूरा। इंजीनियर पूरी बिल्डिंग की सारी बात एक दिन में नहीं बताता। जब तुम्हारा लेबर बैठा होगा तब कहेगा अच्छा आता हूँ। कोई इंजीनियर सब नहीं बताता, क्योंकि तुमको हर जगह अटकाएगा, हर जगह अटकाएगा। फिर बुलाओगे तभी तो उसके पैसे बनेंगे। ये अटकाने की जो परंपरा है लोभियों की है, पर जिन ज्ञानियों को कोई लोभ नहीं है वो क्यों अटकाएंगे? वो चाहते हैं कि एक दिन में तुमको ब्रह्म मिला दे, क्षण भर में मुक्ति दे दें, 2 घड़ी में दे दे, 7 दिन में दे दें। पर कितने सुखदेव हो ऐसे परीक्षित मिले कि सुखदेव फेल हो गए। खेल नहीं है। इस सत्य को समझाने के लिए परीक्षित भी तो योग्य चाहिए। प्रतिभाशाली छात्र 1 साल में 2 क्लास उत्तीर्ण करते हैं, और ऐसे भी छात्र 3 साल में 1 क्लास पास करते हैं। कई 3 में भी जाते हैं तो स्कूल बदलना पड़ता है, क्योंकि छूट नहीं है कि तुम वहीं मरते रहो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जरा अपनी ओर ध्यान दो। जानना तो इतना ही है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो सर्वत्र है उसे जानना है, और जो सदा है एतावदेव जिज्ञासा। जो सदा नहीं है उसे तो समझना आसान है। अब दूसरा विषय है, जो सदा नहीं रहता वो तुम समझते हो तभी डर लगता है। परिवार सदा नहीं रहेगा, डरते हो, आशीर्वाद लेते हो, भगवान को पटाते हो। भगवान कहते तुम मुझे भी पटाओ, पर सब वही होगा जो हो रहा है। पटा लो भगवान को, रख लो। तुम हमें गुरु भी बना लो, रख के दिखा दो। कृष्णा जी नहीं रही जिनकी याद में हो रहा है। मैं अपने संतों की तरफ जब ध्यान देता हूँ, शायद 1000 संत थे गुरुदेव के, 3-4 बचे हैं मेरे पुराने, बाकी सब गए। चाहे भगवान मनाओ, चाहे साइंटिस्टों से मिलो, और चाहे वैद्यों से मिलो, डॉक्टरों से मिलो, एक ही बात है कि आज तक ईश्वर से लगाकर कोई भी संसार को एक जैसा बनाए रखने में समर्थ नहीं है। ईश्वर को भी नाम ले लिया है मैंने,
और जो लोग ईश्वर के भरोसे बैठे हैं फिर रोएंगे, तो रामायण की चौपाई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। पहले बेवकूफी से भरोसा किया कि वो सब ठीक रखेंगे, और जब न रखे तो मंदिर से मूर्तियां फेंक दी, गुरुजी की फोटो हटा दी, गुरुजी कुछ कर न पाए। तुम गुरुजी की सुनने लायक ही नहीं बने, गुरुजी क्या करें तुम्हारे? गुरुजी के सुनते तो काल भी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ता। काल के माथे पग धरूं सतगुरु के उपदेश। आप सुनते कहाँ हो? तुम समझते हो भगवान के मंदिर बनाएंगे तो बुढ़ापा हमारे घर नहीं आएगा, पड़ोसी के आएगा। हो ना बेवकूफ, बुरा नहीं मानना। अब बुरा मानना तो मुझसे अलग लड़ना, सभा भी नहीं खड़े होना, तुमको अलग मौका दे दूंगा, क्योंकि सभा में औरों का टाइम खराब हो जाएगा। एक मूर्ख खड़ा होगा, मैं उससे निपटता रहूंगा, बाकी बेचारे बैठे रह जाएंगे। इसलिए सभा में मना किया, डर के मारे नहीं मना किया। पर कई अकेले में आते ही नहीं, जानते हैं मार खा जाएंगे, भीड़ में जानते हैं कोई बोलेगा ही नहीं। मेरे गुरुदेव जी भीड़ में कोई बहस करता था तो उसे पकड़ के अलग ले जाते थे, अलग वो मान जाता था। भीड़ में देखता है मेरी नाक कटेगी तो आगे होता। सब भीड़, अब भीड़ ज्यादातर उनके पक्ष में हो जाती है। किनके? उनके, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, ना समझ एक सोच वाले। तुम भी वैसे ही, तुम्हारे साथी भी वैसे ही कहेंगे हाँ गुरुजी गलत बोलते हैं, कैसे ईश्वर कैसे नहीं कर सकता, सर्वशक्तिमान है। मैंने कहा कितने बचाए हैं सर्वशक्तिमान ने, ये बताओ मुझे। ये भगवान की कथा करते हैं, ये भी बूढ़े हो गए, मैं भी हो गया। कथा करते रहेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, चले जाएंगे। हमारे गुरुदेव चले गए। चलो हमारे गुरुदेव तो नास्तिक थे, ब्रह्म की बात करते थे, ईश्वर की बात करने वाले कितने हैं बताओ। तो ये संसार पहले न रहने वाला है। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सदा। अभी सर्वत्र छोड़ता, पहले सदा क्या रहता है? देह रहेगा, परिवार रहेगा, अवस्था रहेगी, रहती है। बिना परिवर्तित हुए ज्यों की त्यों सदा जागृत नहीं रहती, स्वप्न नहीं रहता, नींद नहीं रहती, व्यतिरेक ये चले जाते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे, कोई इनमें सदा रहता है पहले उसे। यद्यपि भागवत में सर्वत्र पहले आया, यत् स्यात् सर्वत्र, फिर सर्वदा। सर्वत्र और सर्वदा हमें लगता है पहले सदा वाला मिले फिर सर्वत्र वाला ढूंढे, एक तरीका है। और एक है सर्वत्र वाले पर विश्वास करो, क्योंकि सर्वत्र मानना आसान है, जानना तो आसान नहीं, मानना आसान है। सब जगह है, कोई बुद्धू ले आओ झांसी का, बुद्धिमान नहीं, बुद्धू ले आओ। ईश्वर सब जगह है, भगवान सब जगह है, और मिला कहीं भी नहीं। अभी भी भगवान को ढूंढते फिर रहे हो, सर्वत्र है तो तुम्हें तो मिल जाता कहीं न कहीं। सर्वत्र जय गुरुदेव। अब मैं आदरणीय गुरुबहन श्रीमती किरण अग्रवाल जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान के चरणार विंद में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी
प्रियजनों को प्रणाम। मैं आज पहली बार अभिव्यक्ति दे रही हूँ, कोई भी जितनी भी गलतियां होंगी मुझे क्षमा करे। गुरुदेव कहते हैं कि जिनकी शरण ही माया से पार जाने का रास्ता है, हम उस राम का स्मरण करें, हम उस कृष्ण का स्मरण करें। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता। जो जिसके बिना कोई पैदा ही नहीं हुआ, यदि पैदा हुआ कुछ तो राम नाम से जाने जाने वाले पैदा हुए हैं। तुलसी कहते हैं राम को समझना आसान नहीं है, राम को समझना आसान नहीं है। भारत में बहुत लोग हैं, गुरुदेव कह भारत में बहुत भगवान है। देव रामायण के आधार पर, भागवत के आधार पर हमें समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कौन से कृष्ण? जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय में कारण है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही गुरुदेव है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही जानकी राधा। गुरुदेव कहते हैं लाखों लोग, विदेशी लोग भी जिनसे सृष्टि होती है, विदेशी यदि कंफ्यूज है तो भारतीय भी कंफ्यूजन दूर करें। गुरुदेव एक मंत्र फिर बोलते हैं, क्या भारतीय कंफ्यूज? गुरुदेव का एक मंत्र बोलते हैं जो संत महापुरुषों का पूजन करते समय बोला जाता है, सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। जो भारतीय ग्रंथों को समझेगा वो कंफ्यूज नहीं होगा। जो सनातन धर्म दूसरों के कंफ्यूजनों को दूर करता है, उनके अनेक तरह के कंफ्यूजन, एक सत्य को, राम की लीला का आकर्षण अलग है, कृष्ण की लीला का आकर्षण अलग है, शिव जी का आकर्षण अलग है। शिव तुलसीदास जी को शिव जी का फक्कड़पन भा गया है। रामायण में राम के विषय में, शिव के विषय में तुलसीदास जी समाधान देते हैं, समाधान देना पड़ा। गुरुदेव कहते हैं हमारी व्यवहारिक रूप में किसी को शिव नहीं भाते, राम नहीं भाते, किसी को कृष्ण नहीं भाते। कृष्ण के रूप में जब भगवान प्रकट हो गए तो तुलसीदास जी ये भगवान के रूप में कोई बनाए, कृष्ण के रूप में आए तो तुलसीदास जी कहते हैं का कहूँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक जबन में धनुष बाण लो हाथ। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कृष्ण का अनुसरण नहीं करना चाहिए और राम जी का अनुकरण करना चाहिए। जैसे राम जी अपने जीवन में जिए हैं, वैसे हमें व्यवहार में अपना जीवन जीना चाहिए। और कृष्ण को तो गुरुदेव कहते हैं कि ये चोर फक्कड़ और ये नाचने वाले हैं, तो हमें ये सब इस युग में नहीं, क्योंकि इस युग में तो लोग ऐसे ही नाच रहे हैं, ऐसे ही गाना बजाना कर रहे हैं। तो यदि कृष्ण को यदि तुलसीदास जी बढ़ावा देते हैं तो सब लोग उनका अनुसरण करेंगे और सब दुनिया तो वैसे ही जा रही है नीचे की ओर, नीचे की ओर सबके विचार जा रहे हैं, तो हमें ऊपर विचार उठाना है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जब आप धनुष्य बाण लोगे हाथ में, तब मैं आपको प्रणाम करूंगा, क्योंकि हमें राम जी का व्यवहार जीवन में आचरण उतारना है, व्यवहार में हमें राम जी का आचरण उतारना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं सब कोई अपनी परंपरा, अपने गुरु के अनुसार भगवान के विषय में सोचते हैं। हम भी जो सोचते हैं अपने ग्रंथों के आधार पर सोचते हैं। हमें स्वतंत्रता है, अपने हिंदू धर्म में हम स्वतंत्र हैं।
सोचने के लिए, लेकिन संविधान ने अब हमारे हिंदू धर्म को मान्यता नहीं दी है। लेकिन फिर भी हम जिस धर्म में हम जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, उस धर्म में हमें जीने की पूर्ण स्वतंत्रता है। जीने का यदि सृष्टि के विषय में जानना है तो इतना ही जानना है, शंकराचार्य जी कहते हैं, कम से कम भव सागर से पार जाने को अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से, गुरुदेव कहते हैं, इस एक साथ नहीं बताते, लेकिन गुरुदेव कहते हैं इस योग को समझने के लिए परीक्षित जैसे श्रोता होना चाहिए, तभी हम पूरा एक साथ बता सकेंगे। हमारी प्रतिभा के अनुसार ही गुरुदेव हमें बताते हैं, एक साथ कैसा बता देंगे। हमारे अंदर क्षमता तो होनी चाहिए कि हम पूरा अपनी झोली में भर सके। जितनी हमारे अंदर क्षमता रहती है उसी के अनुसार गुरुदेव हमें उपदेश करते हैं। आज तक ईश्वर को किसी ने नहीं पटाया है। आज तक संसार को एक सरीका बनाए रखने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है। इस संसार को एक सरीका बनाए रखने में कोई समर्थ नहीं है। हमारे गुरुदेव भी चले गए। गुरुदेव कहते हैं कि मेरे गुरुदेव भी चले गए, उनके 1000 शिष्य थे, उनमें से अब कोई 2-4 बचे हैं। तो इस संसार को एक सरीका बनाए रखने में कोई भी सक्षम नहीं है, और यह संसार सदा और सर्वत्र रहेगा नहीं। अवस्थाएं आती है, जाती है, चली जाती है। आज तक ईश्वर से लेकर कोई भी सदा इसे एक जैसा बनाए रखने में सक्षम नहीं है। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी जय भाई गुरुदेव। बहन मेरी गलतियों को क्षमा करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने संक्षेप में ही सब कुछ कह दिया है, और आपने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयत्न किया है। आपकी अभिव्यक्ति बड़ी अच्छी रही है। यह मन से संकोच हटा दें कि आपकी यह पहली अभिव्यक्ति है। आप सक्षम हैं। ये इन्होंने सबसे ये पहली बार व्यक्ति की है, और इसके इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने पहली बार पहला प्रयास ही बहुत अच्छा। जी, बहुत अच्छी अभिव्यक्ति रही है। आदरणीय गुरु बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप आग्रह है सबको बहुत बहुत कि उत्साह धन्यवाद। पूर्वक आगे इसी प्रकार आप जुड़ती रहें, अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए उत्साहित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई स्वामी आनंद स्वरूप जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज की अभिव्यक्ति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करेंगे। अच्छा, 2 मिनट मुझे देंगे उससे पहले जरा। जी जी जी। हाँ, है एक, जैसे सबको मैसेज भी चला गया है, बता दिया हुआ है कि कल का दिन, कल क्या होगा, कल हम जो है ऐसी आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें इसमें 5 प्रश्न हैं, जिसमें 4 प्रश्न जो है उनके कौन कौन सा प्रवचन से लिए गए हैं उससे बीच में डाल दिया गया है, और मैसेज सभी ग्रुप्स के अंदर है। आप उसको देख के, अगर आपको, अगर हो सकता है कि आपने प्रवचन पहले से सुने हुए हैं तो आपको उत्तर बिल्कुल मालूम हो, अगर नहीं है फिर भी रिफ्रेश करना है, तो उसमें ये डाल दिया गया है कि झांसी प्रवचन 1 भाग 1 में प्रश्न नंबर 1 है। फिर प्रश्न नंबर 2 है जो कि झांसी प्रवचन 3 भाग 3 में है। फिर तीसरा प्रश्न जो है झांसी प्रवचन 4 भाग 2 में है। और 5वां प्रश्न है झांसी प्रवचन 3 भाग 2 में है। ये मुझे ये मैंने बता दिया है, लेकिन ऑलरेडी ये सब कुछ ग्रुप में डाल दिया गया है। कृपया ऐसा हो कि सबके सब तैयारी करके आए कि कल अनंत स्वरूप जी किसको बुला लें, किसको कह दें, ये पता नहीं है। मुझे तो कोई पता नहीं है कैसे होगा असल से, और इसलिए भाई सब तैयारी करके आए तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके।
धन्यवाद, आपका बहुत बहुत जय धन्यवाद गुरुदेव। और जुड़िए। जय गुरुदेव। जय ये गुरुदेव। जय। बड़ा बड़ा अच्छा लगा है कि हर प्रश्न सबको तैयार होना चाहिए, क्योंकि प्रवचन तो हम सब सुनते हैं और तैयारी हमारी पूर्णतः होनी ही चाहिए। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी से सादर निवेदन करता हूँ कि स्वामी जय आनंद स्वरूप जी आज जय के गुरुदेव। प्रवचन जय पर गुरुदेव। जय गुरुदेव किया जाए। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं सभी अपने गुरु बहन भाइयों को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ और गुरुदेव के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। आवाज नहीं आ रही है, जी आ रही आवाज है। बहुत कम आ रही है। आवाज अब आ रही है? जी देखें तो जी आ रही है। आज के संदर्भ में भी जैसे अभी कुलदीप जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अर्जुन तुम किसी ज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में जाओ और प्रश्न प्रति प्रश्न करके अपनी शंकाओं का समाधान समाधान करो, क्योंकि शंकाएं प्रश्न करने से ही जो है दूर होती हैं। जो सुना हुआ है वो प्रश्न बनकर जब तक हमारी चेतना को नहीं छूता तब तक हमारी संतुष्टि तृप्ति और स्पष्टता नहीं होती कि आखिर में क्या कहा जा रहा है, क्या करना चाहिए, क्या कहा जा रहा है। पहले ये समझना, जानना और फिर जानकर जो है फिर उसको उसके अनुरूप अपने को प्रतीत करना। बिन जाने नहीं होए प्रीति, बिन जाने नहीं होए प्रीति, बिन प्रीति ना होए प्रतीति, और बिन प्रीति मिले नहीं, बिन प्रीति होए नहीं। आगे शब्द है कि प्रीति के बिना फिर जो है वो समझ, जब प्रतीति होती है तो एक जो है ऐसा अनुभव होता है जिसे हम जिसके लिए हम होते हैं। तो पहले तो जानना जरूरी है। तो जैसे ही गुरुदेव ने आज के प्रवचन के माध्यम से हमें यही जनाने की कोशिश की है कि अनेक रूपों में अवतरित भगवान, अनेक रूपों में अवतरित भगवान, शक्ति एक ही है। वो सभी शक्तियों का सृजन, जैसे ये श्लोक भी हम जो रोज बोलते हैं, सच्चिदानंद रूप आए, ये बोलते हैं, तो ये श्री कृष्णाय नमः। तो कृष्णाय सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं है, वो राम शिव जितने भी अवतरित पुरुष है जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उन सब भगवान के पीछे वह सब रूपों का एक ही रूप है जिसे हम सत्य मानते हैं, जिसे हम ब्रह्म मानते हैं, जिसे जिसको हमें जानना है। इन रूपों के माध्यम से ये रूप जो है केवल हमें उस जनवाने के लिए अलग अलग चरित्र और अलग अलग लीलाएं करते हुए भी हमें बहुत कुछ ऐसा सिखा रहे हैं। वो स्वरूप, उन स्वरूपों के माध्यम से हमारी जीवन में कैसे सदाचार कैसे उतना चाहिए, हमारा हमारा धर्म क्या है, धर्म का अनुशासन राम के रामायण से मिलता है। लीलाओं का वर्णन जो है वो कृष्ण के रूप में मिलता है। और शिव के रूप में जो है वो उनका जो स्वरूप है, सुंदर भोलापन है, वो रूप मिलता है। तो इन रूपों से हमें प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आचरित करने की जो प्रेरणा है वो गुरुदेव भगवान ने इस प्रवचन में दी है। और ये कल के प्रवचन की एक बहुत सुंदर बात मुझे लगी थी, अज्ञान अनादि है, अज्ञान अनादि है, सत्य अनादि है तो सुना था, भगवान अनादि है वो तो सुना था, पर असत्य जो अज्ञान है वो भी अनादि है। और वो अनादि होने के कारण जब वो एक बार ज्ञान हो जाता है तो फिर वो अनादि ज्ञान, वहां फिर वो ज्ञान जो है परिणित हो जाता, ज्ञान में परिणित हो जाता है, फिर अज्ञान रहता नहीं। जैसे एक बार प्रकाश हो जाए तो फिर अंधेरे की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती हैं। तो एक तो कल के प्रवचन में गुरुदेव ने ये जो बात कही थी बहुत 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 बार सुनी होगी, और कई बार सुनी हुई बात जब दोबारा सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अंदर से विचार बनते हैं। हाँ बात ठीक, ये बात नहीं कितनी बार सुनी है, कितनी कितनी टच कर गई, इस बार एक बार में टच कर गई। ये ऐसा ऐसा भी हमें अनुभव जीवन में होते रहना चाहिए। तो क्योंकि समय की धारा बहुत आगे बढ़ जाएगी, और कोई कोई भी आज के भी काल के माथे सिर धरू, पग धरू, गुरुदेव गुरु गुरु के उपदेश, सदगुरु के उपदेश, काल के माथे पर भी पग धरू। वाह,
ये भी ऐसा है कि वो कब होगा, जब मैं अपने आप को अकाल मानूंगा। मैं त्रिकाल जो बाधित जो मेरे रूप है, उसका स्मरण मुझे हो कि मैं काल के भी परे हूँ, मैं कालातीत हूँ। कालातीत हूँ, मेरा अस्तित्व कालातीत है। ये देह कालातीत नहीं है, लेकिन देह के साथ साथ जो मेरा अस्तित्व है, मेरा यथार्थ है, वो कालातीत है। मैं काल के माथे से पर क्यों ना धरूं, क्यों नहीं धर सकता, मैं पाग पग धर सकता हूँ। ऐसा विश्वास हमारी चेतना में हो, जो इस तरह से होगा तो हमारे जीवन में भय भय से मुक्ति हो जाएगी। मरने का भय जो है वो हमारा मुक्त हो जाएगा। हमारे अंदर एक नया जोश, एक नई नई तरह की प्रेरणाएं जो है जन्म लेंगी, जिससे हम सब करते हुए भी, सब करते हुए भी, सब होते हुए भी, सब परिस्थितियों में अपने आप को हम अपने आप में आइसोलेट कर लेंगे, आइसोलेशन कर लेंगे। हम सब करते हुए भी किसी से भी आसक्त नहीं होते, निरासक्त रहते हैं। ऐसी भावनाएं हमारे जीवन में जागें, ऐसा सत्संग का प्रभाव हमारी विचारों में बार बार उठे, और विचार करते करते हम विचार करते करते खो जाए। गुरुदेव कहते हैं, मैं खोजत खोजत रही सकी, मैं भी गई हिराए। खोजते 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 हम खुद खो गए, हम खुद खो गए तो हो गए। तो इस तरह से अपने आप में हो जाने और खो जाने की जो कला है हमें आ जाए, एक बार आ जाए, फिर दोबारा दोबारा अपने आप होना शुरू हो जाएगा। एक बार अगर सिद्ध हो जाए, एक बार सुना हुआ अगर गुना हुआ हो जाए, एक बार सुना हुआ गुना हो जाए, तो निश्चित मानिए वो गुना हुआ बड़ी जल्दी पर प्रतीत होता है। वो बहुत ज्यादा आगे, बहुत जल्दी जल्दी हमें आगे आगे ले जाता है। बहुत जल्दी उसमें फुटाव आते हैं, बहुत जल्दी उसमें पुष्पित और पल्लवित होता है। तो इस तरह से अपने जीवन में हम ऐसे संकल्पों से अपने संकल्पों को भरे, और इस सत्संग के माध्यम से, गुरुदेव की मधुर वाणी, अमृतमयी वाणी के माध्यम से अपने अंदर वो अमृतत्व का अनुभव करें, जिसके जिसके बाद जो है जन्म मरण की जो सारी व्यथा है वो मिट जाती है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। 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 तो अब आतिश। कार्यक्रम के जो विश्राम देने की व्यवस्था है, तो मैं विश्राम की ओर बढ़ता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, जय। भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। सबका नमो मंगल। नारायण, नमो जय नारायण। गुरुदेव। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता नमो है, नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। हाँ स्वामी जी, मुझे जी ऐसे लग रहा है जी कि हारी तो लगते बहुत हैं, लेकिन सबके मोबाइल ही हैं, और सचमुच प्रेजेंट तो बहुत कम लग रहे हैं। अच्छा क्योंकि जो है प्रेजेंट उनकी तो शक्ल नजर आ रही है, जी। और कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ नाम ही नाम है। क्या बात है, आप सभी हैं क्या? आप एक जी बार, सर, सब हैं, हाँ जी, सब हैं। सब हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतगुरु भगवान की जय। जय। भाई साहब एक सजेशन दूं हाँ जी, हाँ जी, कि ये जो सत्संग में मतलब जितने भी लोग जुड़े हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। इनकी अटेंडेंस होनी चाहिए। आओगे या नहीं? अटेंडेंस तो मेरे को 1-1 मिनट की होती है। अगर आप एक बार अपने बीच में 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल बंद करते हैं, तो मेरे पर वो भी रिकॉर्डिंग होती है। नहीं, वो पता है किस लिए करते हैं कि जो आपकी ऑडियो आती है ना स्वामी जी की, गुरुदेव की, है ना, तो वो ऑडियो जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो पाती, तो हम बीच में ऑफ करके वो जो आप भेजते हैं फिर उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर आराम से सुनते हैं, जोर से आवाज आती है कुछ अच्छे से, फिर बीच में फिर ज्वाइन करते हैं, ऐसे कर रहे हैं।
नहीं, उसके बीच में एक बात और है, मैं अभी जो है ना भेजूंगा, कोई 4 मिनट के लिए ज्वाइन कर रहा है, कोई 6 मिनट के लिए ज्वाइन करता है, कोई 15 मिनट के लिए ज्वाइन करता है। मेरे पास सबके 1-1 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मेरे पास ये भी है। और उनको मैं मैसेज ये भी करने वाला हूँ कि किस किस दिन, अगर मेरे पास इतनी रिकॉर्डिंग है कि आज से 2 साल पहले किस डेट को कौन आदमी कितने मिनट सुना, वो मेरे पास है। वो बीच मैं में आज भी निकाल डिस्कनेक्ट सकता इसलिए भी करना पड़ता है कि आवाज कम आती है उसकी, हूँ। ऑडियो हाँ जी। की। ऑडियो जो चलती है उसकी आवाज बहुत कम आती है, तो सुनने में अच्छा सा ही नहीं लगता है। जैसे हम सत्संग में बैठे हैं तो हम उसे फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, बीच में वो करते हैं डिस्कनेक्ट इसको। नहीं, ऑडियो में आवाज बिल्कुल अच्छी होती है, आजकल तो आवाज बहुत अच्छी है। नहीं, जो हम लेकिन ब्लूटूथ से ये सुनते हैं ना तब वो और अच्छा लगता है। तब और अच्छा लगता है, वो क्यों? हमारा ब्लूटूथ जुड़ता ही नहीं है क्योंकि आप वाली ऑडियो से, पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं, ब्लूटूथ पे नहीं सुनना, यूट्यूब पे सुनना है। वो फिर हम वो जो आप भेजते हैं ना यूट्यूब पे सुनते हैं उसको, वो कनेक्ट हो जाता है। वो कनेक्ट अच्छा सुना जाता है ना। इसका मतलब कि आवाज अच्छी है। अगर आवाज ठीक ना हो तो जब आप उसकी रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं होगी, वो सब है। लेकिन ये अपने अपने की समस्या है उसको। अभी क्या है, अभी मेरे को जो है ना वो ऑन करने के लिए दिक्कत मेरे को आ रही थी। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि अभी मैं 2 सिस्टम से काम कर रहा था। मेरे अच्छा। इसकी जो मेरा कंप्यूटर है, इसकी आवाज ठीक नहीं है, लेकिन इसकी फोटो ठीक है। दूसरा है मेरा मोबाइल, इसकी आवाज ठीक है। इसलिए कभी मैं मोबाइल पे जा रहा था, कभी उसे कभी अपने लैपटॉप पे जा रहा था। तो अच्छा। अगर मैं लैपटॉप से सुनूं तो मैं कहूंगा तो आवाज अच्छी नहीं है। कंप्यूटर से, लैपटॉप इससे, कंप्यूटर इससे सुनता हूँ, मोबाइल से तो लगता है आवाज बहुत अच्छी है। तो इसलिए ये व्यक्तिगत समस्या है, इसको अपने को समाधान खुद कर सकते हैं। मेरी जो समस्या अभी चल रही है ना, पर मेरे आपको एक चीज अब नॉलेज है तो आप हाँ। एक चीज का ये हमें सॉल्यूशन बताओ कि आपकी जो रिकॉर्डिंग जिस समय चलती है ऑनलाइन, हम्म, तो हम्म। वो जूम पे जब चलती है ना तो उसको हम कैसे अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑनलाइन उस समय नहीं होती, उस समय ऑनलाइन नहीं होती। हम इसको इमीडिएटली ब्लूटूथ से तो कनेक्ट हो सकती है, हम साथ का साथ इसको यूट्यूब पे दें तो इसकी कन्वर्ट करके यूट्यूब पे बाद में देते हैं। यूट्यूब पे 1 घंटे 2 घंटे के बाद आती है। नहीं, वो तो मैं देखती हूँ, वो जो आप डालते हैं ना बाद में, जो भी हम्म, सत्संग डालते हैं वो तो हमारा कनेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं हम्म। है। हाँ जी, हाँ बट जी। जिस समय आपका हमारा चल रहा है, जैसे आज का चला, वो नहीं हम्म। आता। मेरे पास वो जो है, वो ऑनलाइन यूट्यूब पे करने के लिए बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं। वो हमने सुविधा नहीं ले रखी। नहीं, वैसे वो कितने लगते हैं पैसे? जो है ऑलरेडी इसमें खर्च कर रहे हैं, जो हमारा ये सब कंट्रीब्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा होता है ऑनलाइन। सिर्फ। नहीं नहीं, वो तो पहले ही मैं करता था, सबने बोला है कि हम कंट्रीब्यूट करेंगे। आपने जैसे कहा है तो सब लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। आप तो हमको धन्यवाद है, बहुत बहुत। नहीं, अगर कोई हमारे और लायक सेवा तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं और है। दूसरा है, जो हमारे भजन लगाते हैं उसमें भी हम्म। आप देखेंगे ऐड वगैरह नहीं आती, वो भी पेड है हमारा जो हाँ, है। वो विदाउट एड वाला कर रखा होगा आपने। हाँ, विदाउट ऐड वाला ले रखा है, उससे भी हाँ। पेमेंट होती है। हम ऐसे कुछ भी, हमारे सिस्टम पे कुछ भी फ्री वाला नहीं है, सब बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। इसलिए ही अच्छा, आपको सबको अच्छा लग रहा है। और नहीं बाकी जो बस। है इंडिविजुअल वॉइस की बात है ना, वो हम्म। अपने अपने सिस्टम को देखना पड़ेगा। चलो क्या हम बात है। देखेंगे, बच्चे आएंगे तो समझेंगे कोई क्या चक्कर है, नहीं सुन पा रहे। हम्म। तो कभी कभी किसी मोबाइल का स्पीकर ठीक नहीं है। अब मेरे मोबाइल का स्पीकर, नहीं, हमारे को बाकी लैपटॉप चीज तो सारी का बढ़िया स्पीकर सुनाई ठीक देती नहीं है, है। बस केवल ये जूम क्यों नहीं कनेक्ट होता है ये देखना है बस नहीं। हाँ, वो हम इंडिविजुअली बात कर रहे होंगे आपसे, वो हाँ, लंबी। वो चलो किसी को ठीक। जो टेक्निकली साउंड है उनसे पूछेंगे, हो जाएगा। और टेक्निकल प्रॉब्लम जो के लिए अभी किसी की भी कोई समस्या हो तो सेपरेटली बात कर सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी ग्रुप में ना करें तो ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं, कर लेंगे। ओके, धन्यवाद जी। ठीक है, थैंक धन्यवाद। थैंक बोलिए सदगुरु भगवान की यू जय, जी, जय सनातन धर्म की जय, गौ जय माता की जय, सबका जय। कल्याण हो। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।